सो गाइस कल के दिन यानी कि 28 ऑफ अक्टूबर अडानी टोटल गैस अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स देने वाला है कल के दिन। इस वीडियो में प्री एनालिसिस लेंगे कि क्या कंपनी कल नंबर्स प्रोवाइड कर सकती है और चार्ट पैटर्न पर क्यों आपको कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिलता है अडानी टोटल गैस पर। इसके लिए मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो एटीजीएल यानी कि अडानी टोटल गैस का 16 ऑफ अक्टूबर को डिस्कस किया था, जहां पर हमने सभी चीजें डिस्कस करी थी कि क्या रीजन है कि क्यों ये स्टॉक बड़ा मूव नहीं दे पाता है। पहला रीजन आता है पीई, बाकी के रीजन आपको डेफिनेटली उस एक वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं पहले 16 ऑफ अक्टूबर लास्ट वीडियो अडानी टोटल गैस का। सेशन में आपका वॉल्यूम इसी तरह से गिरता है, डिलीवरी बढ़ जाती तो हाई पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा मूव 3-4% का यहां पर 630 रुपीस के आसपास का अडानी टोटल गैस दे सके, बट सिर्फ छोटा सा, क्योंकि अडानी टोटल गैस में आपको बड़ा कंटिन्यूएशन में मूव ब्रेकआउट्स बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, तो 16 ऑफ अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट सेशन मतलब कि 17 ऑफ अक्टूबर को एक मूव देखने को मिले, लेकिन छोटा सा, क्योंकि बड़े मूव अडानी टोटल गैस में कम आते हैं। उसके पीछे इस वीडियो में स्पेसिफिक रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि टेक्निकल्स। दूसरा रीजन वॉल्यूम डिलीवरी, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम डिलीवरी पर अच्छा काम करते हो, अगर आप वॉल्यूम और डिलीवरी को सही तरीके से समझते हो, तो आपको पता होगा कि अडानी टोटल गैस में वॉल्यूम डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी 16 ऑफ अक्टूबर को यही कंडीशन थी आपके अडानी टोटल गैस में। और अगर आप देखोगे ना 16 ऑफ अक्टूबर के बाद में आपकी क्या पोजीशन रही एक्चुअल में, देखो यार, टेक्निकल्स सीखने समझने बहुत जरूरी होते हैं। हम कभी भी किसी भी कंपनी के सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर नहीं बैठ सकते कि भैया बहुत अच्छी, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके शेयर्स चलते ही नहीं, या चलते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद गिरावट आकर के वापस लंबा लंबा कंसोलिडेशन दिखाते हैं 6-6, 7-7 महीनों का। ऐसी बहुत कंपनीज है, लेकिन ऐसी भी बहुत कंपनीज है जो कि अपने फंडामेंटल पर बहुत अच्छा रन कर जाती हैं। हर तरीके की कंपनी मार्केट में मिलेगी, लेकिन अडानी टोटल गैस में क्या डिफरेंस यहां पर है, अगर आप सही तरीके से मार्केट को समझते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, तो आपको पता चलेगा। अडानी टोटल गैस यहां पर था 16 ऑफ अक्टूबर को, ये कैंडल 16 ऑफ अक्टूबर की है। हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट सेशन के अंदर एक मूव आता देखने को मिल सकता है 630 के ऊपर, और स्टॉक ने लगभग 641 का हाई लगाया। अगले ही सेशन में ये मूव आपके पास में आया, बड़ा मूव। लेकिन स्टॉक में अडानी टोटल गैस में ये भी हमने डिस्कस किया, अभी क्लिप में भी आपने सुना कि बड़े मूव कंटिन्यूएशन में बहुत कम आते हैं। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है जो उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे, आपके वॉल्यूम्स लगातार ड्रॉप कर रहे थे बट डिलीवरीज बढ़ रही थी। अब यहां भी आपकी यही कंडीशन है। इस समय आप 619 पे हो, वॉल्यूम्स कम है आपके पास, लेकिन डिलीवरीज ज्यादा है, और कल के दिन कंपनी का रिजल्ट भी है। 36% की डिलीवरी कल के दिन थी, यानी कि लास्ट वीक के लास्ट सेशन में वॉल्यूम 6 लाख का था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। अब देखना यह है कि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी जो कि आपकी वीकली और मंथली बेसिस पर है, क्या इसका फायदा कल भी देखने को मिल सकता है अडानी टोटल गैस में। उसके लिए हमको क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस देखना पड़ेगा कि क्या कल एक छोटा सा फिर से मूव आ सकता है अडानी गैस में या फिर नहीं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक अभी भी न्यूट्रल है, 49.5 का MFI, 45.8 का आपका RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल। अब आते हैं आपके नंबर्स पे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल वही अपने पुराने तरीकों से कि सितंबर क्वार्टर, जो भी क्वार्टर है, वो अपने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसा आता है। सो सितंबर 2022 कंपनी का रेवेन्यू आता है 1116 करोड़ का सितंबर 2022 में, जो कि जून के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। जून के कंपैरिजन में ये रिजल्ट आपको अच्छा दिख रहा है, यहां पे 70 करोड़ के आसपास का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून 2022 में अच्छा था। अब आते हैं 2023 में। पहली बात तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, इस चीज के पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। अब आते हैं 2023 में 1096 करोड़ का रिवेन्यू सितंबर में 2023, जून 2023 1056 करोड़, यानी 40 करोड़ का जंप। अब आते हैं 2024 में 1219 करोड़ का रिवेन्यू सितंबर 2024 में, जून 2024 में 1145 करोड़ का रिवेन्यू, यानी कि यहां पर भी सितंबर क्वार्टर अच्छा रहा 2024 में। अब आते हैं आपके जून 2025 में, जहां पे कंपनी एक बेंचमार्क लगा करके बैठी है ऑलरेडी 1379 करोड़ का। क्या कंपनी जून क्वार्टर अच्छा देती है अपने मार्च के कंपैरिजन में?
तो यहां पर ऐसा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जून 2025 में स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से कंपनी ने बेंचमार्क दिया। अब पिछले 3 साल हमारे पास में, जहां पर सितंबर क्वार्टर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा आता है, तो क्या कल के दिन में, कल के नंबर्स में, जो क्वार्टर 2 के नंबर्स कल कंपनी देगी, क्या वहां पर कंपनी 1400 करोड़ का रिवेन्यू देगी? क्योंकि भैया पिछले 3 साल तो यही दिखा रहे हैं कि कंपनी सितंबर क्वार्टर अच्छा देती है। तो अगर हम एक एजम्पशन लगा करके चल रहे हैं यहां पर कि कंपनी कल 1400 करोड़ का रेवेन्यू दे सकती है, मतलब कंपनी के लिए कल एक बेंचमार्क आ रहा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कल के लिए। वेयर आज प्रॉफिट्स की भी अगर बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे दिख सकते हैं, प्रॉफिट्स भी देख लेते हैं एक बार यहां पे, ठीक है। तो जून 2025 में कंपनी का प्रॉफिट 165 करोड़ का था, 165 करोड़। और अगर आप ओपीएम देखोगे और साथ में टैक्स परसेंटेज, दो चीजें कंपनी की स्टेगनेंट है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन टैक्स में आ रहा है या बहुत बड़ा इंक्रीज टैक्स में आ रहा है। ओपीएम भी कंपनी का स्टेगनेंट है, 20% एवरेज रहता है और हाईएस्ट 25% रहता है ऑन एवरेज। लोएस्ट 20% एवरेज है, हाईएस्ट 25% एवरेज है। तो अगर कल के दिन कंपनी की इनकम बढ़ रही है तो भैया टैक्स और ओपीएम परसेंटेज, दो चीजें कंपनी को शायद रोक ना पाए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। क्योंकि पिछले साल सितंबर 2024 कंपनी ने बेंचमार्क दिया था 186 करोड़ के प्रॉफिट्स का। तो प्रॉफिट अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर बढ़ते हैं तो ऐसे में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ये एक नया बेंचमार्क होगा और इनकम में कंपनी का एक नया बेंचमार्क कल बन सकता है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स रहेंगे। वॉल्यूम लो है, डिलीवरीज हाई है, कल के दिन नजर डेफिनेटली रहने वाली है अडानी टोटल गैस पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होनी चाहिए, बट लेकिन ध्यान से सुनते जाना। पहले तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है। कभी भी क्या होता है, कोई भी कंपनी नंबर देने वाली है, एक पर्टिकुलर क्वार्टर होता है कंपनी का, जैसे कि सितंबर क्वार्टर मान लेते, सपोज कंपनी एक्स अपना सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा देती है, तो क्या होता है हर साल लगभग ऑलमोस्ट हर साल आपको क्या दिखता है कि सितंबर का टाइम फ्रेम, मतलब कि 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में उस शेयर में एक अच्छी रैली, तेजी देखने को मिलती है इस 3 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर। तो आपको एक चीज एनालाइज आपने करी कि भैया हाँ, ये पॉसिबिलिटी कंपनी में दिखती है हर साल इस क्वार्टर के टाइम पीरियड के अंदर। तो आप क्या करते हो, उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करते हो, आप उस पर रिसर्च करते हो, ठीक है। अब अडानी टोटल गैस है, यहां पर अभी हमने देखा कि पॉसिबिलिटी कल के लिए अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले मार्केट कैसा खुलता है। अडानी टोटल गैस का प्री एनालिसिस अभी हमने लिया, हमने देखा कि नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कल देखेंगे कि अडानी टोटल गैस क्या अपने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है, कंपनी के एंटिसिपेशन नंबर आने के अच्छी है, हम पूरा डाटा देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तब जाकर के हम अपने डिसीजन लेते हैं। वरना हम लोग क्या करते हैं भैया, प्री एनालिसिस के, जैसे कि मान लेते हैं किसी ने प्री एनालिसिस कर लिया, जैसे मैंने ही कर लिया, ठीक है, मुझे लग रहा है भैया नंबर कंपनी कल के दिन अच्छी देगी, और कंपनी नंबर अच्छे देती भी है, लेकिन शेयर गिर जाता है। वहां पर मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब नंबर देखे, मैंने चार्ट को नहीं देखा, मैंने चार्ट को भूल गया, मैंने कहा भाड़ में जा, चार्ट क्या करेगा, मेरा नंबर अच्छा बता रहा है कि नंबर कंपनी अच्छे देगी, शेयर भागेगा मेरे हिसाब से, लेकिन शेयर गिर गया। इसी वजह से हमें प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस हमेशा करते रहना चाहिए कि नंबर क्या बता रहे हैं, उस पर चार्ट यहां पर कहां स्टैंड कर रहा है, और कैंडल का फॉर्मेशन क्या है किसी भी रिस्ट्रिक्शन या फिर बेस पर ऑन चार्ट। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।